प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों। दुख, दर्द और अदृश्य शक्तियों की चुनौतियां एक व्यक्ति को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। लेकिन जब इंसान को सही मार्ग मिल जाए और पूर्ण परमेश्वर के आश्रय अपना सर्वस्व सौंप दे, तो ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे ही लाभ प्राप्त हुए हैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली कमला जी को। इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी ओझा तांत्रिक ने कहा था कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस भय से घबराई हुई कमला जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा और अंत में परमात्मा ने इनकी सुनी भी। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसे अविश्वसनीय लाभ हुए हैं जो हम पहले सिर्फ कथाओं में सुना करते थे। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ऐसा ही एक चमत्कार इन्होंने भी बताया कि जब कमला जी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़कर सत्संग में गईं, तो पीछे से परमात्मा ने इनके सारे गेहूं स्वयं साफ कर दिए। साथ ही अदृश्य शक्तियों का साया इनके घर से दूर हुआ और बेटे को जीवन दान मिला। अब आप स्वयं सुनिए कमला जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है ये सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं बहुत भक्ति करी, बहुत। और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी। और मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का DT रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी। भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरु जी यहाँ की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना में बोली, जोत लग रही थी, मैं बोली मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरु जी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले बे क्यों रोई, सिर पर हाथ धर के। मैं कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई।
बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हुए, बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी, आराम तो रोटी खाती खूब, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद रणबीर भगत के यहाँ 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे और 5 दिन के खुले पाठ थे, यहाँ परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा, वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी। वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी और मेरे को सत्संग से मने मत कर, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं भाई, फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में, तो मगा बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूँ में एक भी जो नहीं पाए, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के न भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए, उसने अपना नियम तोड़ दिया, दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके न वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँची, करो था वो तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊँ। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? अब मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, अब कुएं में डाक मारेंगे तो मर रहेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा, आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा, आवेगा। और तो मेरे मन में विश्वास हो गया, हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक हुई होगा, आवेगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस का बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, बेटा तो ठीक नहीं होगा, एक दिन जाएगा एक दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा, मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुँह में तो खोस के ले आया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था, तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पणवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी।
तो मैंने से हमने सोचा सुबह वक्त जाऊंगी, काम कुम करूंगी, मगर पैसे देखूं बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए, तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे, और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के अरे दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई, तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियां की शादी थी, तो उनने सफेदी करी थी, तो वो बोली कि शादी होगी आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफेदी करवा ले। मैं बोली ना भैया हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अग माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया, और दिन में सफेदी करके शाम ने बेटी बोली कि लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? कि माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल से हमने न्यू बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। और फिर जो बड़ा बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो नाम नहीं ले रहा। तो मैंने एक दिन परमात्मा से वैसे ही जोताग प्रार्थना करी, ये परमात्मा ये नाम भी नहीं ले रहा, इसकी शादी भी नहीं हो रही, और ऐसा है कि ये ब्याह आ जाए, एक बहू आ जा तो मैंने भी सुख हो जा। तो परमात्मा ने 10 दिन भीतर ऐसा सूत बैठाया कि परमात्मा ने 10 दिन भीतर मेरा बेटा विवाह दिया। और ऐसी शरीफ बहू आई है, बहुत शरीफ है, मेरा कहना मानती है, और ऐसे लाभ करते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे, और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया, और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया, और एक बेटे का एक्सीडेंट होया उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में, और गाड़ी ने 2 पथले खाए, और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हो हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है, और फोन नंबर भी है। और जो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है, और उसमें देखो, पढ़ो और समझो, और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग।
ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनकी लगी बिरानमाटी होने, दुर्गति शुरू हुई। किसी का बेटा मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी को अधरंग मार गया, और हाहाकार मची। सब उससे हटकर फिर चले गए वहीं पर देवी देवता पर जहाँ से उस भगवान ने हटाए थे। और कहाँ जाए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट, तो वहाँ लागे माथा टेकने, जहाँ से चले थे वहीं टेकिए जाके। अब कमाल के पास जो पहले भीड़ लगी रहती थी वो कम होगी। उसने सोचा भाई कैसे बात बिगड़ी, तो उसने सोचा कि कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाते हैं, इस बहाने तो लोग आवेंगे। तो उसने परमात्मा का प्रगट दिवस के लिए सत्संग का आयोजन कर दिया। अब पहले तो लोग जब भी कभी करता था कोई भी समागम किसी उपलक्ष्य में, वैसे भी तो लोग दूध के भर भर ले जाते थे, गिलास कोई लोटे ठोक देते थे उसके कढ़ायों को। अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसके असलियत का पता चल गया कि तो खाकी खोखा है। लेकिन शर्म के मारे कुछ नेक से व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी सी बाईकाट नहीं करते। तो वो क्या किया, समय धर दिया कि इस दिन परमात्मा कबीर साहब की गुरु जी का जन्म दिवस मनाएंगे, प्रगट दिवस। सारे गांव में संदेशा भिजवा दिया, आसपास के नगर में भी। तो गांव वालों ने सोचा भाई ना जाएंगे तो बाबा जी है, कदे शराब स्वरूप ना दे दे। और ऐसे करेंगे, प्रत्येक के मन में ऐसी धारणा होगी कि मेरे एक गिलास दूध में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसमें अधिकतर पानी डालूंगा और गिलास ठोक आऊंगा, बाकी तो दूध लाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़े से। ऐसे सोच सोच कर सब ने 10% दूध 90% जल लोटे में भरे और वक्त से चले गए अंधेरे में। और लाइन लगी, महाराज जी कहाँ डालना है दूध बताओ। चेलिया ने बता दिया जो कढ़ा रखा उसमें डाल दो। अंधेरे में जावे और पूरे कढ़ा ठोक आए। अंधेरे में तो दूध दिखा था उनके चेलिया ने। तो कमाल बोला भाई आज तक खूब मौज कर दी भगवान ने, या तो फिर उमड़ कर आ गई संगत सारी गई, आज तक खूब हो गया। कहाँ जी कति तांता लग रहा है तो संगत का। सुबह कहने लगा लिया बनाओ खीर। फिर खीर बनाने के लिए चले गए, इतने सुबह हो गया थोड़ा सा, उसमें देखा सारा पानी सफेद सफेद, सारे का सफेद पानी, दूध नहीं था उसमें। चले बोले महाराज ये तो दूध को नहीं, मतलब पानी ठोक गए सारा। शर्म का मारा वो व्यक्ति कमाल वहां से भाग गया रात ने, छोड़ कर उस क्षेत्र को, पता नहीं कहाँ जाकर मरा धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने प्रत्येक फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती कर चुके, अब ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम, इसके बाद आपका अवसर हाथ नहीं लगेगा। तो इन फाउल पॉइंट्स को जो हम गलतियां करते रहे, इनको सुधारना है, इनसे सतर्क रहना है, आगे गलती ना बन जाए। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु के बराबर किसी अन्य को अटपट करके 4 बात सीख ले और ये दास के बताए सत्संग को भी सुनाने लग जाए और आप उस पर आसक्त हो जाओ। नहीं, ठीक है सुना रहा अच्छी बात है, लेकिन आपने उसके प्रति विशेष वो भाव नहीं बनाना है जैसा कि आप उस पर आसक्त हो जाओ। वो क्या देगा आपको, यही वो भी यही रह जाएगा। समाधान जिसके पास है उसी में आसक्ता रहेगी तो उसके साथ वहाँ जाओगे, उसमें आसक्ता रहेगी तो वो जहाँ धक्के खाओगे आप वहाँ भी जाओ, वहीं जाओगे। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक पॉइंट से अपने आप को बचा के रखना है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब उससे पहले ये कमाल, इस घटना, ये तो आपको आज इसलिए बतानी पड़ी कि आपको बता दूं क्योंकि वो ज्ञान इतना गजब का है और कोई भी सुनावेगा आपको कहीं पर भी तो आपके मन में ये दोष ना आ जाए कि तुम्हें कमाल कर रहा, सारे मंत्र घोट रखे। वो तो अच्छी बात है क्योंकि रेफरेंस बताए बिना तो ज्ञान समझ में, क्योंकि आप भी सारे बच्चे भी ने भी घोट रखा हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति वो अन्य भाव नहीं होना चाहिए
एक भक्त है, बढ़िया बात है, इसने सत्संग सुन रखा है और अच्छी तरह बता रहा है, समझाएगा भक्तों को। और अपने गुरु से के अतिरिक्त या उसके गुरु जी के तुल्य भी नहीं करना, मन में भी नहीं आना चाहिए, तो फिर भी मार खा जाओगे। क्योंकि परमात्मा से हम विमुख हुए इसी कारण से, और वही कारण फिर कमाल के साथ हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि कमाल उससे पहले परमात्मा के साथ रहता था। अब जैसे आप कथा सुना करते थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, भगवान आप कहते हो कि रामकृष्ण जी के अंदर कोई शक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज यानी मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान, और उसको स्वस्थ कर दिया था। आप कैसे, मैं कैसे मानूं कि उसमें कोई शक्ति नहीं थी? और वो क्या कारण बनाया था कि एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि भगवान मेरे जैसा भक्त आपका और नहीं हो सकता। तो कृष्ण जी ने उसके भ्रम तोड़ने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए एक लीला की थी। मोर ध्वज राजा के घर पहुंच गए थे और वहां पर एक महात्मा का रूप बना कर गए थे दोनों जने, और साथ में एक शेर बना लिया अपनी माया से। और वहां मोर ध्वज राजा से कहा था कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाता है। और उस समय के राजा और सभी प्रजा संतों के ऊपर डिवेटेड होती थी, समर्पित होती थी, जब शीश मांगले टाल नहीं करा करते थे, ऐसे नेक व्यक्ति थे। तो मोर ध्वज राजा ने कहा ठीक है, जैसे आपके आज्ञा हो, लेकिन फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके घर के सदस्य का ये मांस खाएगा। बोले जी आदेश दो। ये लंबी कहानी है तो आपने सुन रखी है, लेकिन तो वहां पर जब मोर ध्वज ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पुत्र का मांस खाएगा, तो उस ताम्र ध्वज को पिता और माता ने आरे से चीर कर दो फाड़ कर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया कि मतलब भाई थारी परीक्षा लूं था, मजाक करी थी बनते। तो कहने का भाव यह है कि अर्जुन का कलेजा हिल गया, जो न्यू कह था कि मेरे से जैसा भगत नहीं आपका, पैरों तले की धरती हिल गई। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपने भगत देखे ना थे भाई, तेरा एम हो गया था, उसको खत्म करने के लिए तुझे साथ लाया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी की भ्रम का निवारण किया कि धर्मदास, श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। जब युद्ध के अंदर चक्रव्यूह में मारा गया था, पांडवों का कुल नाश हुआ था और सारा परिवार रोया था, श्री कृष्ण रोया था अभिमन्यु की मौत पर, तब क्यों नहीं उसको जीवित किया? धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा, हम तो इतनी बुद्धि हमारी, तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, आप ही बताओ ये क्या कारण था। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इस मिट्टी का ये खूब समाधान इतना कर सकते हैं, उसको जीवित भी कर दिया, स्वस्थ भी कर सकता है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकता, संस्कार नहीं चेंज कर सकते, ये बदल नहीं सकते। तो अभिमन्यु का संस्कार, उसकी मृत्यु इतनी, आयु इतनी ही थी, इस उम्र में ही मरना था उसने, 18 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा खुद ही थे, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मालिक ने कह दिया मैं हूं, तो धर्मदास जी कम में स्वीकार करें थे जब तक। तब परमात्मा ने कहा अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, जिस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। और समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपकी आयु भी बढ़ा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कल नाम लिया और बहुत ही सीरियस मरीज ले आए, दीक्षा भी ले ली, क्योंकि जब तक आप में समर्पण भाव नहीं होगा, पूरा विश्वास दाता में नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर ये सोचते हैं, एक भक्त ने कहा कि अब मेरा पुत्र की मृत्यु होगी, और तीसरी बार भी आपके यहाँ आ चुका था, आप तो कहते हो कि ऐसे ऐसे आयु बढ़ा दी जाती है। अब उस बालक, उस भगत को क्या समझाऊं, बता मैं।
अब ये तो भगवान के गुणों में है, वो ऐसा काम करता ही करता है। लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में, कबीर भगवान के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं हो पा रही तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में, आपकी कोई क्रिया में, आपकी कोई भक्ति में, श्रद्धा में कोई वीकनेस है, त्रुटि है, उसको पूरी करो, फिर देखो पूरे का लाभ। अब पुण्यात्माओं, एक ही कनेक्शन है 3 फेस का, और उसी से सबके 10-20 घरों को कनेक्शन दे रखे हैं। औरों के पंखे भी चल रहे हैं, उनकी सबके मशीन भी चल रही है, और आपका नहीं चल रहा, तो उस पावर में कमी नहीं है, वह कमी आपके सिस्टम में है कि तो उसने चेक करो, फिर देखो लाभ उसका। तो इस प्रकार विश्वास रखो, सब तरह से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और गॉड है तो फिर गॉड वाले काम करेगा। हम तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा, अपनी त्रुटि ठीक करो, फिर कैसे ना होगा, स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार फिर कमाल में यह बीमारी हो गई थी। मालिक ने बहुत कोशिश की थी, यू बालक समझे अपने कर्म ना बिगाड़े। तो कमाल भी ये कहने लग गया था कि भाई गुरु जी की मैं जो सेवा करता हूं ना, मतलब आम भगत कह देते हैं पहले तो कि भाई कमाल आप तो सचमुच कमाल ही हो, जो गुरु जी की सेवा आप करते हो। क्यों परमात्मा लीला कर रहे थे, थोड़े ही एज्ड हो गए थे कि भी कोई नहीं कर सकता, आप तो बस सचमुच कमाल हो, हर काम में कमाल हो, आपकी आवाज़ भी कमाल है, आपका ज्ञान भी कमाल है, आप तो सेवा भी कमाल की करते हो गुरु जी की। हाँ बताओ, उस मालिक की हम क्या सेवा कर सकें, तो सारी सृष्टि की सेवा करते हैं। पर हमारी बुद्धि कमज़ोर थी, इसलिए हम मार खाते रहे। पहले आपकी बुद्धि को उठाया जाता है कि ताकि फिर फेल ना हो जाओ तुम। तो कई बार वो परमात्मा के सामने कह देता था, या सेवा इस पर ना हो, मैं करूंगा आपकी। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, ये सम्मन और नेकी और सेऊ, ये 3 सदस्य थे एक घर में। सम्मन और नेकी, इनका ये पति पत्नी थे। सम्मन पुरुष था, नेकी उसकी पत्नी थी, और सेऊ इन दोनों का पुत्र था। 10-12 वर्ष का बालक हो गया था, ज्ञान को खूब समझता था। अब सम्मन और नेकी दोनों मनियार थे। मनियार पहले मनियार और मनियारी दोनों सेवा करते थे अपनी मजदूरी, और गांव में, नगर में बहनों को चूड़ियां पहना करते थे। पहले काफी चूड़ियां पहना करते थे। चूड़ी भी दूसरी होती थी, वो कांच की, वो 2 महीना में टूट जाती, वो फिर डिमांड होया करती। आजकल तो प्लास्टिक की चल गई, एक बार पैर ले 2 साल बहुत है। ये मनियार भी फेल हो गए। तो उसमें वो क्या करते थे, अब देखो, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है 2। उद्यम माने अपना काम भी करे और नाम भी जपे, ये है मनुष्य के 2 काम। तो वो क्या करते थे, जहाँ पर सम्मन जाता था, बहनों को चूड़ियाँ पहनाता था, 5-4 बहनें और बैठ जाती थी इंतजार में, इसके बाद मैं पहनूंगी। तो उनको चूड़ियाँ पहनाता और भगवान की चर्चा कराया करता कि परमात्मा आए हैं, काशी के अंदर भगवान आए हैं, हम वो गुरुजी हैं हमारे, ऐसे ऐसे सुख दिए हैं। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने कोई पर नहीं हुआ था। तो सभी मानते थे इस बात को कि राजा बड़े दुखी रहते हैं। फिर ये पता चला कि किसने किया, कि हमारे गुरुजी ने ठीक किए, वो आशीर्वाद देते ठीक हो गए। रामानंद जी का शीश काट दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने, ब्राह्मण का, और वो हमारे गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का जीवित किया, एक कमाली नाम की लड़की कब्र से खोद के जीवित की। भगवान आए हैं, आप भी नाम लो, कभी यहाँ होंगे जब आपको बताएंगे हम। तो बहनें सुनती थी। अब उनको कहाँ इतनी अकल आवती जीव को, वो ठीक है बैठी बैठी सुनती रहती, कोई यस कर देती, कोई नो, ना भाई नो थोड़ी होया करे, ऐसे कहाँ होता है।
कुछ कहाँ भी भर लेती थी उसका, वो फिर अपना फर्ज पूरा करते ही रहते थे कि भगवान की चर्चा भी चले और अपना काम भी करता रहो, मेरे कर्म बनते रहेंगे, ना कोई और अटपट करना पड़ेगा इनके साथ बैठ के बेबे कितकी है, क्या नाम है, कितने बालक हैं, इस तरह बातें करनी पड़ती है उन्हें चूड़ी पराते पराते। तो चर्चा करता रहता अपना कर्म बनाने के लिए, को मानना उसका भला ना मानना वो अपनी मर्जी, उसके कर्म संस्कार उसके साथ है। उसी प्रकार नेकी भी मनियारी का काम किया करती थी, वो भी से बहनों को यही चर्चाएं सुनाया करती थी इसी प्रकार की। तो सब ऊपर से तो सुन लेते थे, अंदर से कहते थे इस मनियारी का दिमाग खराब हो रहा है, उसने दानक ने दुला है ना भगवान बताओ ये है क्या कोई बात हुई है। अंदर अंदर से बाद में जो डिस्कस कर चलती है सुन के कोई बात, वो ऐसे करती थी। अब उधर से सेव जो था बच्चों में खेला करता था और वो भी चर्चा कराया करता बच्चों में कि मेरे हमारे गुरुजी एक बार वहां गए थे, वीर सिंह बघेल के यहाँ गए थे, राजा थे काशी के, सिकंदर लोधी के घर गए थे, उनको ऐसे ठीक कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे घर भी कभी आते हैं तुम्हारे गुरुजी? तो सेव ने कहा कि हमारे घर तो अभी नहीं आए हैं। तो फिर तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, तुम जैसे गरीबों को थोड़े आते हैं, वो गुरु थोड़े, गुरु तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, छोटे छोटे बालक काल प्रेरणा करता है उनमें। अब सम्मन सेव को यह बात खटक गई, हमारे घर नहीं आए, गुरुजी आ जाए तो मैं इन बच्चों का मुंह बंद कर दूं कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो उसने एक दिन माता पिता से प्रार्थना की, दोनों बैठे थे और सेव ने कहा हे पिताजी, हे माताजी, परमात्मा गुरुजी अपने घर कब आएंगे? तो वो कहने लगे बेटा परमात्मा के बहुत घने शिष्य हो गए, वो किस किस के घर जाएंगे बेटा, और ये समझ भगवान अपने साथ है, गुरुजी दूर थोड़े ही है। कि नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे है ना बच्चे मेरे को ऐसे ऐसे कह रहे थे, एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर तो मैं उनको देख लूं। अब बालक का तो इतनी बुद्धि होती है। सम्मन कहने लगा बेटा ऐसे बातें नहीं हुआ करती, समाज को देखकर नहीं चला जाता बेटा, कहने दो उनको, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं है, उनको मौका लगेगा वो सबके पास पहुंच जाएंगे, टाइम नहीं मिलता उनके पास, संगत ज्यादा होगी है, बहुत कुछ सत्संग करने पड़ते हैं। फिर भी वो बच्चा था, बार बार यही कह रहा था पिताजी बस एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर तो मैं गली में निकलन तो हो जाऊं। ये बालक था, उसने इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई समाज को देख के प्रेस्टेज भगत नहीं बढ़ाना चाहिए, वो तो बच्चा था। इतनी बातें कर ही रहे थे और सेव की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एक करट ला रहा था कि बच्चों को कल क्या जवाब दूंगा मैं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि वो गरीबों के नहीं आते हों, और वो कहते हैं राजा राजा के यहाँ जाते हैं, तूने कथाएं सुनाई है। इतने में क्या हुआ कि उधर से परमात्मा तंत्रियामी थे, कमाल बैठा था और एक वाजिद नाम का मुसलमान राजा था, वो भी एक ऊंट के मर जाने से उसमें प्रेरणा होगी कि भाई ऊंट मर गया चलता चलता मेरे काफिले में, तो क्या जीवन है जीव का। उसने पूछा क्या हम भी ऐसे मर जाएंगे? तो सलाहकार भगत लोग संत साधु होते हैं, राजा की मंडली में होते थे, अब तो नहीं होते इनके पास। तो उन्होंने बताया महाराज ये तो सृष्टि कर्म है, एक दिन सबने मरना होगा। तो वाजिद जी ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? अब वो थोड़े से रुक कर बोले कि जी देखो यहाँ तो कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है। राजा को सीधा नहीं कहा जा सकता, तो भी मरेगा और नाराज भी हो सके कि यहाँ तो जी कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है, विधान है भगवान का। कहीं जा रहा था राजा काफिले में, रास्ते में ऊंट मर गया, काफिला रुक गया क्योंकि घाटी से गुजर रहे थे, उसके गिर जाने से वो रास्ता रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए तो उसको बहुत गुस्सा होता है। उसने खुद जाकर देखा कैसे ब्लॉक हो गया रास्ता मेरा, तब देखा कि आंख भी ठीक, ऊंट की कान भी ठीक, टांग भी ठीक, ये मरा कहाँ से? तब उन्होंने बताया जी जीव इसके अंदर था, उसका संस्कार पूरा हुआ, अपना पूरा करके चला गया, यह तो मिट्टी पड़ी है, क्या मैं भी ऐसे ही मरूंगा? तब उन विद्वानों ने बताया जी एक दिन सबने जाना है। राजा कहने लगा वापस चलो, वापस आ गए।
और अपनी पत्नियों को कह दिया कि बस आज तक का मेरा और तुम्हारा में तो संस्कार था, हम चले। जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में क्या भगवान बैठा पाओगा, कोई पशु थोड़ा है गुड़ा कितना घूमता फिरता पा जाएगा। भगवान तो भगवान के तरीके से ही मिलेगा। तो फिर वो जंगल में झोपड़ी गाल के बैठ गया। तो वहां भी परमात्मा पहुंचे। लंबी कथा है, वो ना बढ़ाऊं। तो उसको समझाया बुझाया। उस समय मालिक आए हुए थे स्वयं। तो फिर वो उसको समझा बुझा कर ज्ञान हुआ तो मालिक के साथ रहने लग गया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वाजिद और कमाल और भी बैठे थे। तो उन्होंने उनसे कहा भी मैं ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ जाऊंगा, कुछ भक्तों से मिल के आना है, कौन सा चलेगा? तो कमाल कहता जी मैं तो जरूर चलूंगा, मेरे बगैर तो आपकी सेवा नहीं होगी। तो वाजिद भी कह रहा था जी इसके सा कमाल जैसा भक्त नहीं हो सकता, ऐसा सेवादार नहीं मिलेगा। परमात्मा बोले ठीक है तुम दोनों चलो, तुम न दिखाता हूं भगत किसे होते हैं। वो दोनों, वो और साथ में परमात्मा कबीर जी, उधर से वो चर्चा कर ही रहे थे। उधर से आकर उन्होंने बाहर का, गरीब बहुत थे, नेकी और सम्मान इतने गरीब थे, कभी कभी तो अन्न भी नहीं होता था इनके पास, लेकिन भगत एक नंबर के थे। अब परमात्मा कोई कारण बनाता है, कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे और करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। एक भक्त ने प्रारंभ में नाम लिया, नाम लेने के कुछ दिन के ज्ञान समझ लिया उसने पूरा, कुछ दिन के बाद उसका एक का ट्रक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी इंश्योरेंस जो होता बीमा वो एक्सपायर हो रही थी। तो उसकी माँ ने भी उसको कहा बेटा देख इस नाम लेते तेरा कितना नुकसान हो गया। माँ को तो क्या कहे था, वो भगवान से आगे हाथ जोड़ कर ये कहा परमात्मा आपके चरणों से दूर ना करना इस दास को, चाहे कटोरा दे दियो हाथ में, आपके पंजा बना रहे, इस दुख से मुझे कोई लिंक नहीं है, आपका आशीर्वाद दास के सिर पर बना रहे, शीश पे रहे। कहते उसके बाद उस बालक के ठाठ कर दिए दाता ने, सैकड़ों गाड़ियां उसके पास कर दी। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जावे। ये फार्मूले अपनाओ। इसी प्रकार सम्मन और नेकी गढ़े गरीब थे, निर्धन थे, कति हैंड टू माउथ थे। अब परमात्मा वहां जाकर खड़े हुए, वो बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे। वो तो अंतर्यामी सारी जाने, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, अपने भगत के लिए कहते 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा जहां मेरी चर्चा तो चल रही है कि जहां जन की महिमा सुनूं ता मैं गमन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। बाहर से आवाज लगाई परमात्मा ने कि सम्मन भाई है घर पे। वो बातें कर रहे थे, नेकी कहने लगी कि गुरुजी की आवाज है। सम्मन कहने लगा नहीं गुरुजी कहाँ, इतनी दूर कहाँ आएंगे, आपको धोखा लगा है। इतने में फिर आवाज लगाई, अरे सम्मन है घर पे, अग देख गुरुजी है। कहाँ, आवाज तो महाराज जी की है। तो तीनों उठ कर दोनों तीनों उछल पड़े, सामने खड़े तीन मूर्ति। ओए होए, अब उनका सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी संगत को छोड़कर आपके द्वार पर भगवान आएंगे। तो उनका विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वप्न देख रहे हैं या सचमुच भगवान ही परमात्मा आए। अब ऐसे खड़े हो गए जैसे पागल से हो जाते हैं कि अभी बातें कर रहे थे और अभी भगवान आ गए गुरुजी। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे या अंदर भी ले चलोगे? तब उनका स्वप्न सा टूटा, चरणों दंडवत प्रणाम किया और जैसा फटा पुराना कपड़ा घर पे उपलब्ध था आदर से बिछा दिया। गुरुजी बैठ के साथ में भक्त दोनों बैठ गए। सम्मन वहां उनके साथ कुशल मंगल है और उनसे ज्ञान चर्चा करने लग गया। कुछ देर के बाद सम्मन ने पूछा भगवान भोजन की सुनाओ। तब परमात्मा ने कहा भाई बच्चे पैदल चल कर आए हैं और हम भी भूख लगी है बेटा, खाना तैयार करो।
अब सम्मन उठकर अपने घर में पीछे झोपड़ी में गया, अपनी पत्नी से कहा कि भोजन तैयार करो गुरुजी, और भगत भूखे हैं, सफर से आए हैं। नेकी कहने लगी कि देखो अपने घर में कोई अन्न नहीं है, ना आटा ना दाने, कुछ भी नहीं आज। तो सम्मन ने कहा किसी से उधारा मांग लो, दे देंगे 1-2 दिन में। नेकी कहने लगी मैं गई थी उधारा मांगने, किसी ने नहीं दिया, उल्टा मजाक करते हैं। फिर सम्मन ने कहा कि तेरा यो चीर है ना जो सिर पर ओढ़ रखा था, ओढ़ना, इस चीर को दे दे मुझे, मैं गिरवी रख के 3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं इसको लेकर गई थी, एक जगह से फटा हुआ थोड़ा सा, मैंने कई बहनों से प्रार्थना की पर उन्होंने स्वीकारा नहीं, और मैं जिससे मुझे उधार मिलता था वो दे देती थी बहनें, आज वो भी नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं तुम कहा करते थे, तो उसने यही कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं और 2 भक्त और हैं, थोड़ा सा आटा दे दो। तो वो मजाक करने लगी वो बहनें कि तुम तो यूं कहा करते कि तुम्हारे गुरुजी तो ऐसा सुख दे देते हैं, मुर्दे जिंदे कर देते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती आज तो, जा हम नहीं देते। यानी इस उद्देश्य से वो उनको कुछ भी सहयोग नहीं दे रही थी, अपने कर्म बिगाड़ दिए उन्हें इतने। तो नेकी ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए हमारे द्वार पे, और आज मैं इतना नीच 2 रोटी नहीं खिला सकता। हे परमात्मा, इसे नीच को जन्म भी क्यों दिया था, यह धरती क्यों ना फट जाती, मैं समा जाऊं इसके अंदर। तो नेकी कहने लगी ऐसे दुख ना मानो, कोई विकल्प खोजो इसका। अब क्या विकल्प रह गया, अब यहाँ उधारा कोई दे नहीं रहा और अपने गुरुजी भूखे यहाँ बैठे रहेंगे। नेकी ने कहा ऐसे करो, तुम रात ने चोरी कर लो, अब तो इनसे प्रार्थना कर लो और कहना जी सुबह भोजन की व्यवस्था करेंगे। भगवान है, समझदार हैं, अंतर्यामी हैं, ये सब परिस्थिति से परिचित हैं, इनसे क्या छुपा है। तो सम्मन कहने लगा ठीक है। तो लड़का रोज कथा सुना करता कि चोरी करने वालों का सर्वनाश होता है, जो चोरी करते हैं पाप लगता है उनको। तो शिव कहने लगा कि माता आप क्या कह रहे हो, गुरुजी तो सत्संग में सुनाते हैं कि जो चोरी करते हैं वो कभी उबर नहीं सकते, उनका विनाश होता है, हर तरह से हानि होती है, तो ऐसा पाप करोगे आप। अब नेकी ने कहा बेटा देखो ये चोरी नहीं है, चोरी को दान कर देंगे, हमें चोरी हम नहीं खाएंगे, उसको संतों को खिला देंगे। तो शिव ने कहा माता जी चोरी तो चोरी ही है, कैसे ही कर लो। तब उसने बताया बेटा देख सुन ले मेरी कहानी। ये नगर के लोग, इनके पास पैसा बहुत है, यह पाप की धरती है और ये लोग भगवान को भूल गए, इनके दया धर्म बेटा कति खत्म हो गई है और हमने इस नगरी का अन्न खाया बेटा, इसमें अपना निर्वाह हुआ है और इनको विनाश होते हम देख नहीं सकते, इनको ज्ञान नहीं, ये तो बालक है, ये तो अपने मौत बुला रहे। फिर कथा सुनाई कि एक नगर में एक बहुत निकम्मे टाइप के लोग हो गए थे, जहां धन घना होगा पुण्यात्मा वहीं पर बुद्धि भ्रष्ट होगी प्राणी की, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा हमेशा अधिकतर गरीबों के साथ होता है, क्योंकि गरीब के अंदर चाह मालिक की रहती है, पल पर उसको याद करता है, आपदाएं आती हैं तो भगवान को ही वो प्रार्थना करता है अपने संकट निवारण के लिए। और मायाधारियों के पास धन होता है, कोई आपत्ति आती है, किसी को रिश्वत दे, किसी को फलाना कर अपना काम चला लेते हैं, तो भगवान से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सभी नहीं, लेकिन उस गांव में, उस नगर में कोई विशेष ही निकम्मी आत्मा इकट्ठी हो गई थी, अभिमान हो गया था। तो उसके गांव, और वो किसी भी साधु संत को भिक्षा नहीं देते थे। भिक्षा का अर्थ है कि वो रोटी भी नहीं देते थे बनी बनाई भी, और कोई आ जाता था गलती से तो उसको कहा करते थे कि हमारे पल्लेदारी कर लो, ज्यादा सेठ लोग रहते थे, और करके खाया करो मस्टंडो, तुम क्यों धक्के खाते फिरते हो। इसी प्रकार एक सिद्ध पुरुष उस नगर के बाहर बनी में बैठ के आके
उसका एक चेला था 15-16 वर्ष का, वो उसके साथ था। उससे कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला। वो नगर में गया सुबह सुबह, जहां भी जा वही दरवाजा बंद कर ले, साथ में उलाना दे, मस्टंडे धक्के खाते फिरते हो, अपना करके खाओ। और उधर एक कुम्हार था, एक गरीब कुम्हारी थी, नगर के बाहर उसका घर था, वो देख रही थी। और जब देखा उसने कि महाराज जी वापस आ गए और खाली झोड़ी लिए जा रहे हैं, उसको पता था कि हमें मिलना कुछ नहीं। तो वो जाकर बैठ के अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा नगर नहीं देखा आज तक मैंने, कोई सोले माथे नहीं बोलता। गुरुजी बोले भाई कल फिर जा बेटा एक बार। वो अगले दिन फिर गया। अगले दिन भी वापस खाली आ रहा था, उसी कुम्हार के घर से रास्ता उनका आने जाने का था। तब उस कुम्हारी ने कहा कि वह विधवा थी, 4-5 उसके बच्चे थे, 6 बच्चे। उसने कहा कि महाराज जी मैं कल भी देखा था आपको, और आज भी आप इस नगर में गए हो, आपको कोई भिक्षा नहीं मिली? अक नहीं माई, ऐसा नगर नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो महाराज मेरे पास रोटी है बनी बनाई, ये ले जाओ, आटा को तो आटा दे दूं, लेकिन मैं कुम्हार है मेरी जाति, और ले जा मैं देख नहीं सकती आपको, मेरे बालक के समान हो और 2 दिन से भूखे हो, ये रोटी ले जा, आटा ले जा, और तेरे गुरुजी कहें तो खा लियो, और बता देना आप कहते मुझे दोष लगे मैं कुम्हारी हूँ। क्यों पहले ये बाबा लोगों के भी दिमाग खराब रहा करते, छुआछूत मान्या करते थे। तो उसने जाकर कहा कि महाराज जी बड़ा जालिम नगर देखा है। तो और क्या रहा बेटा? किसी ने कुछ नहीं दिया। एक बाहर एक ऐसे सारी कहानी बता दी उस माई की। तो उसने कहा, उस गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसे कर, तो रोटी खा ले, कोई बात ना, अन्न का के लग गया बेटा, छुआछूत नहीं होती। तो एक आधा ठीक भी था, और मैं तो नहीं खाऊंगा। उस बच्चे को उसने खिला दिया। तो कहा कि अब वापस जा, और उस माई ने कह दे कि आज शाम तक इस नगरी ने खाली कर दे, छोड़ जा तू इसको, और उसको बता दिए कि रात के 12 बजे ये नगर पूरा का पूरा नाश होगा, तो भी चली जानी गेल तो भी पिसेगी, और जहां भी जाकर रात तेरे को हो जा, अपना सारा सामान लाद लिया उसने गधा पे, क्योंकि पता था संतों की पहले वो जानते थे कि ऐसी लीला कर ही देते, और जहां तू जाकर शाम हो जा वहीं रुक जाइए, गुरु जी का आदेश है, तू वहीं बस जाएगी और पूरा नगर बस जाएगा तेरे नाम पे। तो वो सारा लाद कर चली गई, जहां उसको दिन छुपा वहां पर वह बैठ गई, वहीं पर एक नगर बस गया। उधर से क्या हुआ, रात्रि के 12 बजे एक भूकंप का कारण बनाया उसी क्षेत्र में, और पूरा का पूरा नगर वह नीचे ईंट ऊपर है, जिनमें कोठी माने थे वह लाला जी, और सर्वनाश हो गया, एक बालक भी नहीं बचा उनका। तो पुण्यात्मा उसने कथा सुनाई, बेटा ये आज उस स्थिति में है जैसे नगर का नाश हुआ था, और बेटा हम देख नहीं सकते इस नगर को उजड़ते हुए, हमें ज्ञान है, और इसका समाधान भी यही है कि इस नगरी का थोड़ा बहुत अन्न भगवान के मुंह ला दे तू, और ये नगर बस जाएगा। बेटा ये जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं आज, ये हमें जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं। नहीं, इनके घर में, इनके घर कोई कमी है, भगवान ने सारी मौज कर रखी है। तो इस बात पर शिव सहमत हो गया, खामा नाश हो जाएगा कच्ची फिर से। तो बेटा हम नहीं खाएंगे, कति तोल के 3 शेर लाना कहीं से मिल जाता है, फालतू तीनों महापुरुषों को खिला देंगे, और ये सुबह प्रस्थान कर जाएंगे, और फिर हम जैसा तैसा होगा अपना टाइम पास करेंगे। तो शाम को वो 12 बजे से दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले। एक सेठ की बनिए की दुकान में सेंध लगा ली, सुराग कर लिया, पाड़ लगा दिया। अब शिव कहने लगा बेटा, सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर खड़ा रहना, और मैं ले आऊंगा भीतर आटा, अंदर से आटा निकाल के, और ऐसे करना कोई घर का सदस्य जाग गया और मुझे पकड़ देगा तो मैं इस सुराग के अंदर से आटा भी फेंक दूंगा बाहर, कपड़े में बांध दूंगा, और तू लेके भाग जाना। ठीक है। तो सेव ने कहा नहीं पिताजी मैं बालक हूँ, आप बड़े हो, मैं जाता हूँ, पहले मैं जाऊंगा अंदर और मैं लाऊंगा, क्योंकि ये राजा का
इस सेठ का राजा से बहुत ताल्लुक है, और पकड़े गए तो राजा, पिताजी आपको मरवा देंगे ये, हम कहाँ जाएंगे फिर। तो समन ने कहा बेटा आपको मरवा देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। कि उसने कहा कि मैं तो बालक हूँ, बालक करके छोड़ भी देंगे मुझे, आप बाहर। ऐसे कहते कहते सेव घुस गया बालक उस सुराख के अंदर से दुकान में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, दिल्ली के करावल नगर की रहने वाली किस्मती दासी जी की यह कहानी उनके जीवन में आए चमत्कारिक बदलाव की है। किस्मती जी पहले विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करती थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में केवल परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इनके घर में भूत प्रेत का साया था, जिससे इनका जीवन दुष्कर हो गया था। उन्होंने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2012 में किस्मती जी के पति को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक दिन जब किस्मती जी को एक भयावह अनुभव हुआ, इन्हें यमदूतों ने नरक लोक में ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया तो इन्हें तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद इन्होंने महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जीवन दान दिया है। अब किस्मती जी का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनका जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं किस्मती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्संग जी। क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिया हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग इन्वर्टर लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये हाँ कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा। हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे। फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गए। वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000 2100 और बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए, हम लोग नाम लेके आ रहे थे। जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी। ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भूत प्रेत के बाधा, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया।
फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरु जी के आश्रम से ले आए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी, उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो बोले कि बेटा तू ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया। तो हमने बोला तू तो घर से नाराज होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज होके आता है? तो जैसे लग रहा था, वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे, और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से, तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरुजी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया, हाँ यही हमारे गुरुजी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है, इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान, मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे। तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया, उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक ही याद आ गया परमात्मा के। फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे, तो उनको याद करे। फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे, कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पाके सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।